नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लर्न विद मन्नू पर। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है वर्णों का उच्चारण स्थान। इससे पहले हमने अपने 2 वीडियो में समास और वर्ण विचार पर चर्चा की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन वीडियो की लिंक्स दी गई है, आप वहाँ जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारा आज का टॉपिक वर्ण विचार। सबसे पहले वर्ण का उच्चारण स्थान। आज हम पढ़ेंगे वर्णों का उच्चारण स्थान। अब सबसे पहले उच्चारण स्थान क्या होता है? प्रत्येक वर्ण जहाँ से उत्पन्न होता है, जो भी हम वर्ण बोल रहे हैं तो उसके लिए जब हम उसका उच्चारण कर रहे हैं तो वो जहाँ से उत्पन्न हो रहा है वह उसका क्या कहलाएगा? उच्चारण स्थान। जैसे वो कंठ से उत्पन्न हो रहा है, मूर्धा से उत्पन्न हो रहा है, तो ये सब क्या होते हैं? उच्चारण स्थान। सामान्यतः हमारे होते हैं 7 उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थानों की संख्या कितनी होती है? 7, जो इस प्रकार है: कंठ, मूर्धा, जीवा, दंत, नासिका, ओष्ठ और तालु। तो ये है हमारे 7 उच्चारण स्थान। अब हम पढ़ेंगे कि उच्चारण स्थान, कौन से वर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ होता है। तो हमारा पहला है अकुह विसर्जनीयानाम कंठ, यानी कि जो अकुह विसर्जनीयानाम वर्ण है इनका उच्चारण स्थान कहाँ होगा? कंठ। अब आप इससे समझेंगे इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो अ से हो जाएगा हमारा अ, आ। कु यानी क वर्ग। क वर्ग में कौन कौन आता है हमारा? क, ख, ग और अण्य। ह से ह और विसर्ज से हो जाएगा हमारा विसर्ग। तो अ, आ, क वर्ग, ह और विसर्ग का उच्चारण स्थान होता है हमारा कंठ, और ये वर्ण क्या कहलाएंगे? कंठव्य। अगला है हमारा इचु शानाम तालु। अब आप इसमें देखें ई से हो जाएगा हमारा ई और बड़ी। चु यानी च वर्ग, जो हमारा च वर्ग है जिसमें आते हैं च, छ, ज और अण्य, य और श। तो इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु। इसलिए ई, बड़ी ई, च वर्ग के सभी वर्ण य और श, ये कौन से वर्ण कहलाएंगे? तालव्य वर्ण। अब हमारा अगला है ऋटुर शाणाम मूर्धा। जो री है, टू यानी ट वर्ग, जिसके अंतर आते हैं ट, ठ, ड, ढ और अण्य, और हमारा र, श, ये कौन से वर्ण है? मूर्धा। इनका उच्चारण स्थान कहाँ होगा? हमारा मूर्धा। अगला है हमारा रतुल शानाम दंता। र, त वर्ग पूरा, जिसमें त, थ, द, ध और न आते हैं, ल और श, ये कौन है? हमारे दंतव्य वर्ण है, क्योंकि इनका उच्चारण स्थान कहाँ है? हमारे दंत पे होता है। अगला है हमारा उपपदमानीयानामोष्टो। जो दोनों उ है और प वर्ग है, जिसमें प, फ, ब, भ और म आते हैं, ये कौन से वर्ण हो जाएंगे? हमारे ओष्ठव्य। क्यों? क्योंकि इनका उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ। अगला है हमारा ए द्वेतो कंठ तालु। जो दोनों ए है वो उनका उच्चारण स्थान का होता है कंठ और तालु, दोनों स्थान इनके उच्चारण स्थान है, इसलिए इन्हें क्या कहेंगे? कंठ तालु। अगला है हमारा ओ दो तो कंठोष्ठम। जो दोनों ओ है उनका उच्चारण स्थान कहाँ हो जाएगा? हमारा कंठोष्ठ। अगर आपसे पूछा जाए कंठोष्ठ वर्ण कौन से हैं तो वो हमारे हो जाएंगे ओ और औ। अगला है हमारा वकारास्य दंतोष्ठम। जो व वर्ण होता है उसका उच्चारण स्थान होता है दंतोष्ठ। अगला है हमारा ण, मण, नानाम नासिका च। जो इ, म, अंग, अण और न होते हैं इनका उच्चारण स्थान होता है हमारा नासिका। तो दोस्तों, आपको बस इतना याद रखना है: अको विसर्जनीयानाम कंठ, इचुषाणाम तालु, ऋटुषाणाम मूर्धा, रतुषाणाम दंता, उपपदमानीयानामोष्टो, ए द्वेतो कंठ तालु, ओ द्वतो कंठोष्ठ और वकारस्य यानी हमारा दंतोष्ठ। अब हम आगे चलते हैं घोषत्व के आधार पर वर्ण। आप जानते हैं घोषत्व यानी क्या होता है? हमारा कंपन्न। कंपन्न जो होते हैं उसके आधार पर वर्णों को 2 भेदों में बांटा गया है: अघोष और सघोष। अघोष के अंतर्गत वो वर्ण आएंगे जिनके उच्चारण में हमारे जो स्वर तंत्रियाँ है उनमें कंपन नहीं होगा, तो वो हमारे क्या कहलाएंगे? अघोष वर्ण। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन न हो, कंपन नहीं होगा, तो वो होंगे हमारे अघोष। इसके अंतर्गत आता है प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण। जैसे क वर्ग है, च वर्ग,
ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, तो इनका पहला और दूसरा, जैसे क वर्ग का पहला हो गया क, दूसरा हो गया ख, तो ये दोनों हो जाएंगे अघोष। इसी प्रकार च वर्ग में च और छ, ये भी अघोष हो जाएंगे। अगर हम ट वर्ग की बात करें तो पहला वर्ण ट और दूसरा वर्ण ठ, तो ट ठ भी अघोष हो जाएंगे। और इसी के साथ अघोष में आते हैं हमारे ऊष्म वर्ण स, स और स। इसके अंदर ह नहीं आता है, ह जो है वो घोष वर्ण में आता है। अब हम जानेंगे घोष। तो अघोष जिसमें कंपन नहीं हो रहा है, तो घोष क्या हो जाएगा, जिसमें उच्चारण में कंपन हो रहा है, तो वो क्या हो जाएंगे हमारे घोष वर्ण। घोष वर्णों को सघोष वर्ण भी कहा जाता है। अब घोष वर्ण में कौन आएगा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। जैसे क वर्ग है तो क वर्ग में पहला वर्ण क, दूसरा ख, तीसरा ग, चौथा ग और पांचवा होता है अण्य। तो आप देखेंगे दूसरा ग, ग और अण्य। इसी प्रकार च वर्ग की बात करें तो इसका तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण क्या हो जाएगा, ज, ज, अण्य। ट वर्ग की बात करें तो द, ड, ढ, अण्य। त वर्ग की बात करें तो द, ध, न। इस प्रकार ये सभी वर्ण जो तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण है किसी भी वर्ग के, वो आएंगे हमारे घोष में। और साथ ही में य वर्ग जो अंतस्थ व्यंजन है हमारे य, र, ल, व, ये भी घोष में आते हैं। अगला है प्राणत्व के आधार पर। प्राणत्व यानी क्या होता है, जो हवा हमारे मुख से निकल रही है उसके आधार पर भी वर्णों को दो प्रकारों में बांटा गया है। पहला है अल्प प्राण, दूसरा हमारा है महाप्राण। सबसे पहले हम समझते हैं अल्प प्राण। नाम से ही पता चल रहा है, इसमें जो वायु निकलेगी, जो हवा हमारे मुख से निकलेगी वो बहुत ही कम निकलेगी, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, अल्प प्राण वर्ण। अब अल्प प्राण वर्ण कौन से होते हैं, तो आप प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण ले लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, अल्प प्राण। जैसे कि क वर्ग को लेते हैं, क वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, क, ख, ग, घ और अण्य। तो इसमें पहला वर्ण क, तीसरा ग और पांचवा अण्य, तो ये क्या हो जाएंगे, अल्प प्राण। इसी प्रकार च वर्ग में च, छ, झ, झ और अण्य, तो पहला वर्ण च, तीसरा वर्ण ज और पांचवा वर्ण अण्य, ये हमारे हो जाएंगे अल्प प्राण। और अल्प प्राण में आते हैं य वर्ग पूरा, य, र, ल, व, जो अंतस्थ व्यंजन है हमारे, ये भी अल्प प्राण में आते हैं। अब बात करते हैं महाप्राण। जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकलती है उन्हें हम क्या कहते हैं, महाप्राण वर्ण कहते हैं। इसके अंतर्गत कौन आता है, अब अल्प प्राण में आ रहा है पहला, तीसरा और पांचवा, तो महाप्राण में कौन कौन से आएंगे, दूसरा और चौथा, जैसे ख, ग, छ, ज आदि। और जो हमारे ऊष्म वर्ण है स, 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 ह, ये भी महाप्राण में ही आते हैं। तो आपको ये समझ में आए होंगे वर्णों का उच्चारण स्थान, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण। तो चलिए अब शुरू करते हैं प्रश्नों का दौर। आप सभी उन प्रश्नों को सोल्व करने की कोशिश करना और अपने सही प्रश्नों की संख्या नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, कंठव्य ध्वनियाँ कौन सी है। कंठव्य ध्वनियाँ, कंठव्य में आपको पता होगा अकुह विसर्जनीया नाम। अकु, कु यानी कौन सा वर्ग था हमारा, क वर्ग। आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं, क से कंठव्य और क से क वर्ग। तो इसमें हमारा क वर्ग के वर्ण से हो जाएंगे क, ख, ग और ग। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, दूसरा। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वध्वनि का उच्चारण स्थान है। तो आप याद कीजिए स्वध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा होगा। स किसमें आती है पहले तो वो आप याद रखें, इचुई शानाम तालुह। इचुई शानाम जो ई है या च वर्ग है, य है और श है, इनका कौन सा हो जाएगा, तालव, क्योंकि इनका उच्चारण स्थान क्या है, तालु है, इसलिए ये कौन से हो जाएंगे, तालव्य। अगला प्रश्न है हमारा, मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी है। मूर्धन्य ध्वनियाँ तो च, छ, ज, ज, तो इचु शानाम तो तालु होती है। क, ख, ग, घ, ये कंठव्य ध्वनियाँ है। ट, ठ, ड, ढ, ये हमारी कौन सी ध्वनियाँ हो जाएगी, मूर्धन्य ध्वनियाँ हो जाएगी। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा तीसरा, ट, ठ, ड, ढ, ये मूर्धन्य ध्वनियाँ है। अगर आप बात करें प, फ, ब, भ, म, तो प वर्ग पूरा, इनका उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ और ये ओष्ठव्य ध्वनियाँ है। आज का चौथा प्रश्न है, त, थ, द, ध, स आदि का उच्चारण स्थान है। तो त का कौन सा होगा, रतुल शानाम दंता, और इसे आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, त वर्ग और दंत, दंत के पीछे पीछे त आ रहा है और उसी से हमारा हो जाएगा त वर्ग। तो इसका उच्चारण स्थान कौन सा हो जाएगा हमारा, दंतव्य।
दंत। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। 5वां है तालव्य व्यंजन कौन से हैं। तालव्य व्यंजन यानी जिनका उच्चारण स्थान तालु से होता है वो व्यंजन कौन से हैं। तो आप देखेंगे तालु से कौन से का होता है, क्या क ख च, पहला ऑप्शन है च छ ज ज, दूसरा है क ख ग ग, तीसरा है ट ठ ड ढ और चौथा है हमारा प फ ब ब म। तो तालव्य व्यंजन होते हैं च छ ज ज। आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं, त से तालु, तालु और तालु क्या होते हैं चालू, तो च वर्ग भी क्या हो जाएगा तालव्य व्यंजन हो जाएंगे। अब देखिए क ख ग घ इनका उच्चारण स्थान होता है कंठ, ट ठ ड ढ का होता है मूर्धा और प फ ब भ म का होता है ओष्ठ। चलते हैं छठे प्रश्न पे। व व्यंजन का उच्चारण स्थान है, तो व व्यंजन का उच्चारण स्थान कौन सा है, मूर्धन्य, तालव्य, दंतव्य या दंतोष्ठ। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा चौथा, क्योंकि वह व्यंजन का उच्चारण स्थान होता है दंतोष्ठ। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा 7वां प्रश्न है अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं। अल्प प्राण वर्ण में आपने बताया गया था जो वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण है, या फिर जो हमारे जो य वर्ग है वो काय में आ जाएगा हमारा अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण में। तो पहला देखते हैं आ हो ही नहीं सकता है, क वर्ग का पहला वर्ण है और ग क वर्ग का तीसरा वर्ण है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा राइट। 8वां प्रश्न है जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन न हो, मतलब जो स्वर तंत्रियाँ उनमें कंपन नहीं हो रहा है, तो वो हमारी कौन से ध्वनियाँ कहलाएगी। पहला है घोष ध्वनि, महाप्राण ध्वनि, अघोष ध्वनि या अल्प प्राण ध्वनि। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा अघोष ध्वनि, क्योंकि घोष ध्वनि में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है और महाप्राण और अल्प प्राण जो है वो वायु से संबंधित है, इसलिए हमारा तीसरा ऑप्शन अघोष ध्वनियाँ सही हो जाएगा। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, साथ ही जो हम कंटेंट लेके आए थे वो आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।